असल में यही सियासी संघर्ष है दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का। सिसोदिया को सीबीआई और ईडी ने गिरफ्तार तो किया, लेकिन अभी तक उनके ऊपर जांच एजेंसियां आरोप तक तय नहीं कर पाई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब समय ज्यादा लेने पर सवाल किया तो जवाब मिला कि अभी ट्रायल चल रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये याद दिलाया कि ट्रायल की बात तो सिर्फ 6 से 8 महीने की थी, तो फिर इतना लंबा वक्त क्यों लग रहा है। देश की सबसे बड़ी अदालत को आज जांच एजेंसियों की बात समझ में नहीं आई और सिसोदिया को जमानत दे दी गई। ये रिपोर्ट देखिए। मनीष सिसोदिया को जिनको एक झूठे केस में जिन्हें 17 महीने तक एक झूठे केस में फंसाकर जेल में रखा गया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना। मनीष सिसोदिया जी 17 महीने जेल में रहने के बाद आज उनकी जमानत हुई है। ये तस्वीरें हैं खुशी और उत्साह की, ये तस्वीरें हैं हर्ष और उल्लास की, ये तस्वीरें हैं सुप्रीम कोर्ट से आई बहुत बड़ी खुशखबरी की। ये तस्वीरें हैं 17 महीने तक जेल में बिताने के बाद जमानत मिलने की। ये तस्वीरें हैं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के जेल से बाहर आने की खुशी की। सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया की जमानत की खबर आते ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता खुशियां मनाते हुए मिठाई बंटने लगी, ढोल नगाड़े बजने लगे। ये पल काफी भावुक हो गया। दिल्ली की मंत्री आतिशी तो इतनी भावुक हो गईं कि वो अपने आंसू तक नहीं रोक पाई। आम आदमी पार्टी में मनीष सिसोदिया का ऐसा कद है कि हर कोई उन्हें अपना मानता है, हर कोई उन्हें सम्मान देता है। सिसोदिया के जेल से बाहर आने की खबर मिलते ही आम आदमी पार्टी के नेता से लेकर कार्यकर्ता तक खुद को रोक नहीं पाए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सिसोदिया के जेल से बाहर आने की खुशी में जश्न मना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में जमानत दे दी है। 17 महीने तक जेल में बिताने के बाद अब सिसोदिया के बाहर आने का रास्ता साफ हो चुका है। सिसोदिया के समर्थक इसे 17 महीने का संघर्ष और सफलता का नाम दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सीनियर नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सिसोदिया की जमानत मिलने पर खुशी जाहिर की और मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि उनका मकसद शराब घोटाले की जांच करना नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डालना है। एक एक देशवासी, दिल्ली का नागरिक इस फैसले से खुश है और सब ये मानते थे कि हमारे नेताओं के साथ जोर जबरदस्ती और जाति हुई है। हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी को अभी भी जेल में रखा है, सत्येंद्र जैन जी को अभी भी जेल में रखा है। मैं उम्मीद करता हूं जल्दी उनको न्याय मिलेगा। प्रभु से प्रार्थना करता हूं जल्दी वो बाहर आएंगे। और आज ये जो फैसला आया है, मैं समझता हूं केंद्र की सरकार की तानाशाही पर एक जोरदार तमाचा है। जिस तरह से पूरे देश के अंदर शिक्षा क्रांति का एक रोल मॉडल मनीष सिसोदिया जी ने स्थापित किया, लेकिन फर्जी केस में बिना किसी तथ्य के सबूत के 17 महीने से तानाशाह सरकार ने उन्हें जेल में रखा है। आज सत्य की जीत हुई है और हम सब लोग सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद कर रहे हैं, पूरी दिल्ली धन्यवाद कर रही है कि देर से ही सही एक सही फैसला मिला है। ये एक प्रिंसिपल है, बेल इज अ राइट, जेल इज एन एक्सेप्शन। यानी कि बेल देना किसी का भी हक है, उसको बेल मिलनी चाहिए। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपका मुकदमा शुरू नहीं हुआ और आपने किसी को जेल में डाल दिया। भाई मुकदमा पूरा कीजिए, किसी का गुनाह साबित कीजिए, कन्विक्ट कीजिए, 1 साल नहीं 5 साल की सजा दिलाइए, कोई मना नहीं कर रहा। मगर आपका मुकदमा ही शुरू नहीं हुआ, कोई गुनाह साबित नहीं हुआ,
बिना साबित हुए आपने 17 महीने उनको जेल में रख लिया। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, अब वो अगर बेगुनाह साबित होंगे तो ये 17 महीने उनको कौन वापस करेगा? क्या ट्रायल कोर्ट वापस कर सकता है? क्या केंद्र सरकार मनीष सिसोदिया के 17 महीने उनके परिवार को वापस कर सकती है? नहीं कर सकती है। इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने अंकित किया और कहा कि ट्रायल कोर्ट्स और हाई कोर्ट बेल देने में जो हिचक रहे हैं ये गलत है। 26 फरवरी को गिरफ्तारी से लेकर 9 अगस्त को जमानत तक मनीष सिसोदिया ने पूरे 17 महीने जेल में बिताए हैं। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि मनीष सिसोदिया केस में अब तक क्या क्या हुआ है। सिसोदिया केस में क्या क्या हुआ? दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तारी, 17 महीने से तिहाड़ जेल में बंद थे सिसोदिया। ईडी और सीबीआई ने अलग अलग केस दर्ज किया। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था, सीबीआई ने भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया था। पहले सीबीआई ने 26 फरवरी को अरेस्ट किया, बाद में ईडी ने 9 मार्च को गिरफ्तार किया था। 26 फरवरी से लगातार जेल में बंद थे सिसोदिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 बार जमानत अर्जी खारिज की। 9 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में जमानत मिल गई है, लेकिन जमानत देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने 4 शर्तें भी लगाई हैं। जमानत के दौरान मनीष सिसोदिया को इन शर्तों का पालन करना होगा। हालांकि कोर्ट में सीबीआई और ईडी की तरफ से जमानत का विरोध भी किया गया, लेकिन शीर्ष अदालत ने मनीष सिसोदिया को 4 शर्तों के साथ जमानत दे ही दी। जमानत की 4 शर्तें: 10 लाख रुपए का मुचलका भरना, 2 जमानतदार पेश करने की शर्त, सिसोदिया को पासपोर्ट सरेंडर करना होगा, सोमवार और गुरुवार को थाने में हाजिरी। मनीष सिसोदिया केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जांच एजेंसियों की तरफ से बार बार जमानत का विरोध किया गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उल्टे एजेंसियों को ही फटकार लगाई और लोअर कोर्ट से जमानत नहीं मिलने पर भी सवाल उठाए। जब जांच एजेंसियों की तरफ से दलील दी गई कि सीबीआई और ईडी की तरफ से जो अर्जियां लगाई गई थी, उनके अलावा सिसोदिया की तरफ से भी अर्जी दाखिल की गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल में देरी की वजह मनीष सिसोदिया नहीं बल्कि खुद जांच एजेंसियां हैं। जमानत देना नियम कानून में शामिल है, इसलिए जमानत के अधिकार से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता है। जमानत पर सुप्रीम टिप्पणी, हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट को सख्त निर्देश। हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट सेफ गेम खेल रहे थे, सजा के नाम पर जमानत नहीं रोक सकते। जेल एक अपवाद है और जमानत नियम है। दरअसल जिस मामले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है वो दिल्ली आबकारी नीति से जुड़ा है, जिसमें भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाकर सिसोदिया को अरेस्ट किया गया था। दिल्ली शराब घोटाले में अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन किसी भी मामले में अभी तक चार्जशीट दाखिल नहीं हो पाई है। आइए पूरे मामले को समझते हैं। दिल्ली शराब घोटाला। दिल्ली में साल 2021 में नई आबकारी नीति लागू हुई, शराब कारोबार का निजीकरण किया गया था। साल 2022 में विवाद होने पर फिर से पुरानी नीति लागू हुई। मुख्य सचिव की रिपोर्ट में हेराफेरी की आशंका, नई आबकारी नीति से राजस्व को नुकसान की आशंका, शराब घोटाले में धांधली के आरोप लगाए गए थे। सीबीआई और ईडी ने कई जगहों पर छापेमार कार्रवाई की। सरकार को 2,873 करोड़ के नुकसान की आशंका। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है और इसके साथ ही जांच एजेंसियों को नसीहत भी दी है। ईडी ने कोर्ट को बताया था कि 6 से 8 महीने में ट्रायल पूरा हो जाएगा, लेकिन जांच करते करते 17 महीने बीत गए और ट्रायल पूरा नहीं हो पाया। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को जांच एजेंसियों को फटकार लगाते हुए जमानत देनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मनीष सिसोदिया जमानत के हकदार हैं। जांच एजेंसियों ने कहा कि अगर मनीष सिसोदिया को जमानत मिलती है तो वो कल सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट ने कहा कि जब सबूत पहले से ही इकट्ठा कर लिए गए हैं तो फिर छेड़छाड़ कैसे संभव है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमीन से जुड़ा हुआ नेता बताकर जमानत दे दी है। फिलहाल सिसोदिया के जेल से बाहर आने की खबर से उनके समर्थकों और शुभचिंतकों में खुशी की लहर है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। दिल्ली का कथित शराब घोटाला एक ऐसी कहानी है जिसका 2 साल से अभी तक अंत नहीं हो पाया। इस घोटाले को समझ पाना बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है। दिल्ली शराब घोटाले के नाम पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। मनीष सिसोदिया जब से जेल गए थे उसके बाद से बीजेपी कुछ ज्यादा ही आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई है
और इससे पहले आपको यह तस्वीर दिखाएंगे